भारत और पाकिस्तान के बीच नए साल के पहले दिन एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक गतिविधि संपन्न हुई है। भारत ने पाकिस्तान से उन 167 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों को तत्काल रिहा करने और वापस भेजने का आग्रह किया है, जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि पहले ही की जा चुकी है और जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। ये कदम दोनों देशों के बीच कैदियों की सूचियों के नियमित आदान प्रदान का हिस्सा है, जो हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। ये प्रक्रिया 2008 के कॉन्सुलर एक्सेस समझौते के तहत की जाती है, जो दोनों देशों को साल में 2 बार ऐसी सूचियों को साझा करने के लिए बाध्य करती है। इस बार की सूची के अनुसार पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 221 भारतीय नागरिक कैदियों और 521 मछुआरों की सूची साझा की है। इसके जवाब में भारत सरकार ने अपनी हिरासत में मौजूद 339 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 95 मछुआरों की सूची पाकिस्तान को सौंपी है। इन आंकड़ों के बीच भारत का मुख्य जोर उन 167 व्यक्तियों पर है जिनकी घर वापसी का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन वे अब भी पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से विशेष रूप से उन भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने का आह्वान किया है, जिनकी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मानवीय आधार पर इन कैदियों को और अधिक समय तक जेल में रखना उचित नहीं है, खासकर तब जब उनकी कानूनी सजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को ये भी संदेश दिया है कि मानवीय मुद्दों को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए और निर्दोष मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित की जानी चाहिए जो अनजाने में समुद्री सीमा पार कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान से उन अन्य भारतीय कैदियों को तत्काल कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करने की मांग की है, जिनकी नागरिकता का सत्यापन अभी लंबित है या जिन्हें अभी तक कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। मंत्रालय ने कहा कि 44 ऐसे भारतीय नागरिक कैदी और कई मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत में हैं जिन्हें अभी तक कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वो इन मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और भारतीय अधिकारियों को इन कैदियों से मिलने और उनकी नागरिकता सुनिश्चित करने की अनुमति दे। इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू लापता भारतीय रक्षाकर्मियों का है। भारत ने पाकिस्तान से उन लापता भारतीय सैनिकों और अधिकारियों के मामले में भी जानकारी मांगी है, जो 1971 के युद्ध के बाद से लापता हैं और माना जाता है कि वे पाकिस्तान की हिरासत में हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान लगातार इन दावों को नकारता रहा है, लेकिन भारत हर साल इस सूची विनिमय के दौरान इस मानवीय मुद्दे को उठाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद, विशेष रूप से सर क्रीक क्षेत्र में अक्सर मछुआरों की गिरफ्तारी का मुख्य कारण बनता है। आधुनिक जीपीएस उपकरणों की कमी या खराब मौसम के कारण ये मछुआरे अपनी सीमाओं को पहचान नहीं पाते और अनजाने में पाकिस्तानी जलक्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी नौकाओं को जब्त कर लिया जाता है। यह मुद्दा वर्षों से दोनों देशों के बीच एक बड़ी मानवीय समस्या बना हुआ है। भारतीय मछुआरों की जेलों में स्थिति और उनके साथ होने वाला व्यवहार भी चिंता का विषय रहा है। कई बार जेलों में भारतीय कैदियों की मृत्यु की खबरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। यही कारण है कि भारत सरकार अब पाकिस्तान पर दबाव बना रही है कि वो सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया को किसी भी तरह के विलंब के बिना पूरा करे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भारत अपनी ओर से उन सभी पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी नागरिकता की पुष्टि पाकिस्तान सरकार द्वारा की जा चुकी है। भारत सरकार ने हमेशा ये रुख अपनाया है कि कैदियों और मछुआरों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन और उनके परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। आज हुई इस कूटनीतिक वार्ता में भारत ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि 2008 का समझौता केवल सूचियों को साझा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कैदियों के मानवीय अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समय पर न्याय दिलाना है। भारत ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी और 167 भारतीय कैदियों को जल्द ही अटारी वाघा सीमा के माध्यम से स्वदेश लौटने की अनुमति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद इस तरह के आदान प्रदान एक खिड़की की तरह हैं जो मानवीय संवाद को जीवित रखते हैं। हालांकि सूचियों का आदान प्रदान एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन कैदियों की वास्तविक रिहाई अक्सर कूटनीतिक संबंधों के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। भारत ने इस बार अपने रुख में कड़ाई दिखाई है और पाकिस्तान से प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने को कहा है, ताकि भारतीय नागरिकों को और अधिक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना न झेलनी पड़े। फिलहाल 167 भारतीय परिवारों की नजरें सरकार के इन प्रयासों पर टिकी हैं। इनमें से कई मछुआरे गुजरात और दमन दीव के तटीय क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जो अपने घर के इकलौते कमाऊ सदस्य हैं। उनकी रिहाई न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक नई शुरुआत होगी। भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो पाकिस्तान में बंद अंतिम भारतीय नागरिक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित होने तक अपने प्रयास जारी रखेगी।
इस बीच पाकिस्तान की ओर से साझा की गई सूची में उन कैदियों के नाम भी शामिल हैं जिनके मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। भारत ने मांग की है कि ऐसे मामलों में तेजी लाई जाए और उन्हें जल्द से जल्द कानूनी राहत दी जाए। भारत का मानना है कि समुद्री सीमा का उल्लंघन एक तकनीकी त्रुटि है, इसे जासूसी या आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर साल 2026 के पहले दिन भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कूटनीतिक संदेश दिया है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है कि वो कितनी जल्दी इन 167 भारतीय नागरिकों को उनके घर भेजने की व्यवस्था करता है। भारत सरकार की ये पहल दर्शाती है कि विदेशी जेलों में बंद अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। आने वाले हफ्तों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान इन मांगों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या वाकई में इन कैदियों की वापसी की राह आसान होती है। दोनों देशों के बीच विश्वास